तुम्हारे जिस्म की। क्या बात है। हंसी आई लबों पे आपके। खैर शुक्र है अल्लाह का, कितना बेहतरीन कलाम मैंने अभी सुनाया। मगर एक मिसरा पढ़ा और चेहरे खिल गए आप लोगों के। जी, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। तुम्हारे जिस्म की खुशबू होए होए। फूलों से आती है। गुलनाज जी, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों यानी फूलों, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। है। इस बात से तो उस्ताद हमारी बैटरी भी चार्ज हो गई है। है। बस एक ही मिसरे में। तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। अरे जरा लाइन क्लियर करो मेरे भाई। मुकाबले का मजा तभी आता है जब एक से एक नजर मिलती रहे थोड़ी। अल्लाह माफ करे। तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। खबर जिंदाबाद। तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। खबर तुम्हारी भी गुलनाज जी अब दूसरों से आती है, मगर ए विकारीपुर वालों, हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को। इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। इसे भी नींद भी बड़ी मुश्किलों से। बड़ी मुश्किलों से आती है। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को, इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। क्यों? क्योंकि इश्क जब एक तरफ हो। क्या बात है, क्या बात है। जितने भी प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, क्या बात है, वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जी हाँ, एक बोतल। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है ना? हकीकत है कि नहीं? एक तरफा प्यार किस काम का यार? तुम चाहते रहो और वो पसंद ही ना करे आपको। मजा तो तब है कि बराबर की आग लगी हुई हो। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दे, क्योंकि ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। ये सितारा अपना ये सितारा मुझे
सैयद शाहरुख अदीबा, उनकी जानिब से ये 200 रुपए इस खते पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आप भी गजल के दीवाने हैं लग रहा है। अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दे, ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। मगर दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। क्या बात है। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। ये गुलनाज मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। क्या बात है जियो, क्या बात है। दुखी मौसम में इंशाल्लाह मुकाबला भी होगा और अदब भी। मैं छिछोरा मुकाबला नहीं करता हूं, ये मेरी आदत है शुरू से ही। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। और ये दो मिसरे जो मैं पढ़ने वाला हूं इसको भी गौर से सुनिएगा कि दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था मैडम, जहां लिखा था उस हिस्से से हरियाली निकल आई। जहां लिखा था, क्या बात है। जहां लिखा था उस हिस्से से। ये 200 रुपए फिर सैयद अदीबा शाहरोज, उनकी जानिब से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ये 250 रुपए तकरीबन क्या बल्कि बिल्कुल पूरे 250 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं। 1 रुपया कम नहीं, ज्यादा नहीं। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इस खते को बहुत पसंद किया। दुखी मौसम में ये तनवीर गाजी हैं, हिंदुस्तान के मशहूर शायर। उन्होंने लिखा था ये खता के दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था, जहां लिखा था उस हिस्से से हरियाली निकल आई। लेकिन और सुनिए कुछ बातें, आप मजा ले रहे हैं तो मैं भी 2-4 बातें और सुना दूं। आइए सुनते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा। क्या बात है। गुलनाज जी, अब शादी वादी कर लो यार, बहुत दिन हो गए। अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा। वो क्या करे कि जिसे रोजो शब कोई न मिले। मैं बद्दुआ तो नहीं दे रहा हूं इसको, मगर यही दुआ है इसे मुझसा दूसरा न मिले। यही दुआ है, इसे मुझसा, यही दुआ है, इसे मुझसा दूसरा ना मिले। यही दुआ है इसे मुझसा दूसरा न मिले। मगर एक सवाल है आप लोगों से, जरा जवाब दीजिए कि कोई इजहार करना जुर्म है क्या? है? नहीं ना? नहीं है। कोई इजहार करना जुर्म है क्या? फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? किसी शुक्रिया, से शुक्रिया। प्यार करना दोबारा जुर्म है क्या? ये 100 रुपए इस खते पर भाईजान ने दिए और कहा इसको रिपीट कर दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए मुकर्रर। कोई इजहार करना जुर्म है क्या?
फिजा हमवार करना जुर्म है क्या, जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है, जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है, अरे किसी से प्यार करना जुर्म है क्या। ये उस्ताद अभी पेंटर के बिरांच के जितने भी कव्वाल हजरात हैं वो इसी तरह से नाक से गाते हैं। थोड़ा सा उनका अंदाज मैंने पेश किया। खैर, उस्ताद अभी पेंटर साहब बड़ा नाम है हिंदुस्तान का और अपने जमाने के मशहूर कव्वाल थे। किसी से प्यार करना जुर्म है क्या। क्या बात है। उन्होंने एक रुखसती पढ़ी थी कभी किसी जमाने में, बड़ी मकबूल हुई थी। जब उनकी बेटी की रुखसत हुई थी तो उन्होंने उस मौके पर एक रुखसती पढ़ी थी। ऐ लख्ते जिगर ऐ मेरे माँ पारे, ऐ बेटी तेरे गम से रोशन सितारे, करारो दिलो जान मादल पिदर तू, सुकूने जिगर और नूरे बसर तू, उजाला तेरे दम से है मेरे घर में, और तेरी भोली सूरत है सबकी नजर में, तुझे देखकर होती है शादमानी, तेरा रूए ज़ेबा मेरी जिंदगानी, तेरे गम में हालत तबाह हो रही है कि तू आज हमसे जुदा हो रही है, कि तू आज ये तू आज हमसे जुदा हो रही है। ये देखिए उनका अंदाज था। खैर मैंने थोड़ा सा पेश किया। मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। फिजा हमवार करना जुर्म है क्या, जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है, किसी से प्यार करना जुर्म है क्या, लेकिन ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। गुलनार जी, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों हंसते हुए चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी हंसी है इनकी, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे इन्हें। बड़ी अच्छी फनकारें हैं हमारे हिंदुस्तान की, हंसती रहती हैं रात भर। हालांकि मुझसे तो उम्र में बहुत ही छोटी है, मगर मुकाबले में सब कुछ करना पड़ता है। ये जितनी भी है बातें ये मुकाबले में करना ही पड़ती हैं, चाहे लेडीज छोटी हो या कोई भी बड़ा हो। यहाँ इस बात को भूल जाइए। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों को, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों को, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। ऐ मेरे नौजवानों, इस बात को याद रखो कि ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। और ये मेरा तजुर्बा है कि जिंदगी को संवारने के लिए इश्क करना बहुत जरूरी है। इश्क करना बहुत जरूरी, बहुत सैयद अदीबा शाह रोज़ुन की जानिब से ये फिर 100 रुपए का नजराना मिला है। मैं गजल शुरू करने जा रहा हूँ सामीन, मजा आ रहा है आपको ये बताइए? कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी मेरे मुंह से कि मेरी माँ बहनें उठ के चली जाएं या किसी को नागवार हो। इंशाल्लाह सब मयारी बातें, पर कतरना बहुत जरूरी है। जिंदगी को संवारने के लिए इश्क करना, इश्क करना, इश्क करना जरूरी है, बहुत जरूरी, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। क्योंकि शजर से उड़ते पंछी की तरह, ये बात, शुक्रिया हौसला अफजाई का। शजर, शजर यानी पेड़, शजर से उड़ते पंछी की तरह आजाद क्यों होते। सुनो सुनो,
शजर से उड़ते पंछी की तरह गुलनाज हम आजाद क्यों होते। अरे अगर तुम पहले मिल जाती तो हम बर्बाद क्यों होते। अगर तुम पे सैयद अदीबा शाहरुख उनकी जानिब से ये 100 रुपए फिर मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, अगर तुम पहले मिल जाती तो हम बर्बाद क्यों होते। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि सुनाता रहूं आपको, यूं ही हंसाता रहूं। ये हैं हिंदुस्तान के एक और मशहूर शायर जिनके मैं ये 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है